Hello student, welcome to Physics in Nature, the channel where you can clear all the concept related to physics। तो बच्चों हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की सीरीज चला रखी थी। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो ये कह रहा है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B have their center separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। हमारे पास दो चार्ज कॉपर के स्फीयर दे रखे हैं और जो इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे गए होंगे A और B, और उनके सेंटर हैं वो सेपरेटेड हैं 50 सेंटीमीटर पर। मतलब दोनों स्फीयर के बीच जो डिस्टेंस दे रखी है, सपोज कर लिए ये वो दो स्फीयर हो गए और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखिए ये स्फीयर ए हो गया और ये स्फीयर क्या हो गया, बी हो गया। कह रहा है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन इफ ईच चार्ज इज if the charge on each is 6.5 multiply 10 raised to power minus 7 कूलम। तो बच्चा यहां पे ये बोल रहा है कि प्रत्येक स्फीयर पर कितना चार्ज है, 6.5। दोनों पर जो चार्ज की वैल्यू है वो है 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो बच्चा ये कह रहा है कि जो रेडियस है स्फीयर ए की भी और स्फीयर बी की वो नेग्लिजिबल है उन दोनों के बीच जो सेपरेशन है उसके कंपेयर में। दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि आप यहां इनकी रेडियस को इंक्लूड मत कीजिए। ठीक है, ये मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये कुछ ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो हमें फोर्स निकालना है, इन दोनों के बीच जो रिपल्सन का फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो हमें पता है कूलम्ब्स फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 और Q1 की वैल्यू कितनी है, 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 7 और Q2 की भी वैल्यू कितनी है, 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 7। तो अब देखिए यहां पर नीचे डी स्क्वायर। अब देखिए ये तो एसआई यूनिट में है लेकिन लेंथ किस में नहीं है, एसआई यूनिट में नहीं है। यहां पर इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है, तो पहले इस सेपरेशन को एसआई में कन्वर्ट करेंगे। तो आप सभी को पता है 50 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10 रेज टू पावर माइनस 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको कुछ आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 1 मीटर। ठीक है, देखिए एक ये प्लस की पावर है, ये माइनस की 2 पावर थी, एक पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करते हैं। अब तो स्क्वायर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 1। तो मैं इनको दोनों को एक साथ ही लिख लेता हूं, 10 रेज टू पावर माइनस 2। अब देखिए जब इसको सोल्व करेंगे, पावर्स को आप सोल्व करेंगे तो देखिए यहां पर 9 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 और नीचे क्या है 5 मल्टीप्लाई क्या 5 और पावर को सोल्व करेंगे तो देखिए ऊपर जो पावर है माइनस की 17 और नीचे से ये जब -2 पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो माइनस की तो पावर 17 है और प्लस की 9 और ये 2 कितनी हो जाएगी, 11। क्या बात आपको समझ में आ रही है यहां पर। तो उसके बाद ये आ गई माइनस की 3। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ऊपर तो हमारे पास पावर बच गई 10 रेज टू पावर माइनस 3, 10 रेज टू पावर माइनस 3। अब देखिए यहां पर उसके बाद जब इसको कैंसिल करेंगे, जब ये 1 और ये 3, ये 1 और ये 1.3 आ जाएगा। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास अराउंड कितना आ जाएगा, हमारे पास
1.5 जब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम तो कितना आ जाएगा, अराउंड 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² न्यूटन। आप इजीली इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट था। अभी इसका सेकंड पार्ट और है। ठीक है, वो देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबोव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। ये कहना चाह रहा है कि दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा जब प्रत्येक स्फीयर पर जो चार्ज है वो डबल कर दिया जाए, मतलब दुगना कर दिया जाए, और उनके बीच की जो सेपरेशन है उसको हाफ कर दिया जाए। तो देखिए, जब यहां पर हम वैल्यू रख रहे थे तो Q1 की भी वैल्यू Q थी, Q2 की भी वैल्यू Q थी, और नीचे क्या थी, d²। ठीक है, और हमने इसकी वैल्यू निकाली तो ये इतनी आ रही थी। तो अब देखिए क्या कह रहा है ये, मैं यहां से ये रफ कर लेता हूं। तो ये क्या कह रहा है सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट में अब कह रहा है चार्जेस डबल हो गए। तो चार्जेस डबल हो गए तो इसका मतलब यहां पर Q1 की वैल्यू होगी 2Q, और Q2 की भी वैल्यू होगी कितनी, 2Q होगी, और नीचे डिस्टेंस बोल रहा है हाफ कर दी जाए, तो d/2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। अब Q1 है, Q1 की वैल्यू ये है, Q2 की वैल्यू ये है, और D की वैल्यू d/2 है, मतलब उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, d/2 है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, KQ² डिवाइडेड बाय d², और कितना 16। दैट मीन्स जो हमारे पास अभी जो हमने फोर्स की वैल्यू निकाली है उससे कितने टाइम्स, 16 टाइम्स हो जाएगा, और आप इस नंबर को 16 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। और ये अप्रोक्सीमेट जो भी आता है आंसर 0.25 या 24 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।